Hello everyone, how are you? I hope you will be fit and fine, enjoying your good health. Today is 13th July and it is the first birth anniversary of my son. And please pray for him, for his good health, good studies and good fortune, good future. Thanks to all. And today we are going to start the second part of basic English, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो ग्रुप बनाया है जिसको मैंने कहा है ग्रांसलेशन। ग्रांसलेशन कुछ और नहीं है, एक नया टर्म है जो मैंने कोइन किया है और ये टर्म है इस बात के लिए कि ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन जब एक साथ हम सीखेंगे पता ही नहीं चले ग्रामर को ट्रांसलेशन कौन, ट्रांसलेशन को ये ना पता चले ग्रामर कहां है, तो उसको मैंने नाम दिया ग्रांसलेशन। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक अलग से मैंने एक पार्ट शुरू किया है जिसका नाम है ग्रांसलेशन। आज उसकी सेकंड क्लास है, लेकिन सेकंड क्लास नई क्लास नहीं है। पहले सेकंड क्लास आपको पुरानी क्लास की एक्सरसाइज कराएगा। जैसे टीचिंग क्लास में होता है कि आपको एक काम करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दैट वन। इट्स लाइक दैट। मैंने यहां पर बेटा सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था टीएच वर्ड सिखाए थे लास्ट क्लास में। आज हम उसी की एक्सरसाइज करने वाले हैं। टीएच से बनता है THIS दिस होता है, THAT दैट होता है, THESE दीज होता है, THOSE दोज होता है। दिस का मीनिंग ये होता है करीब की एक चीज के लिए, दैट का मीनिंग वो होता है दूर की एक चीज के लिए होता है, दीज करीब की कई सारी चीजों के लिए होता है, दोज दूर की कई सारी चीजों के लिए होता है। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। दीज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आएगा, दोज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ इज या वॉज लगाएंगे, प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी सिंगुलर वर्ब हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। दीज और दोज दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ आर या वर लगेगा। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर लगेगा, क्योंकि ये भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ we are going to learn the 6 types of sentences। हम किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बनाएंगे। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव जिसमें मना किया जाएगा, सिंपल इंटरोगेटिव जिसमें क्या से क्वेश्चन होता है हिंदी में। ये सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या से क्या के साथ क्वेश्चन भी होगा, नहीं भी आ जाएगा। और यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव बीच में आते हैं, कहां, कब, कौन, कैसे, ये वाले वर्ड्स बीच में आते हैं। इंग्लिश में WH पहले आता है और इसका डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसमें कहां, कब, कौन, कैसे के साथ नहीं भी आएगा और इधर WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब निकलेंगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट भी आएगा। ओके, दिस इज टू लर्न ओनली। यू हैव टू नोट इट डाउन and after that we will practice the sentences on the rule of TH words. Note down this fast and after that we are going to the practice of. So अब हम कुछ sentences लिखेंगे, कुछ sentences की practice करेंगे। Affirmative, negative, simple interrogative, negative, double interrogative, negative. You can call them closed questions and open questions, you can call them. I'm asking here कि ये अच्छा है, इसको मैं कैसे कहूंगा ये अच्छा है? नेगेटिव बोलूंगा इसका ये अच्छा नहीं है। क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा नहीं है? ये अच्छा, ये क्यों अच्छा है? ये अच्छा क्यों है? या ये क्यों अच्छा नहीं है? ये अच्छा क्यों नहीं है? It's a way to speak in Hindi, but in English we have a very fixed way to speak in English. ये अच्छा है बेटा तो I can call it this is good। और ये अच्छा नहीं है तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव बनेगा इसका this, और नेगेटिव में नॉट हमेशा इज MR के साथ जुड़ता है, तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। क्या ये अच्छा है? इज दिस गुड? शुरू में बेटा इसमें क्या निकला था? मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लिया, इसको पहले निकाल लिया, इज दिस गुड। और क्या ये अच्छा नहीं है? एग्जैक्टली ये वाला है, बस मुझे नॉट लगाना है। इज दिस नॉट गुड? हाँ, एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्या ये अच्छा नहीं है नॉर्मल तरीके से बोलूंगा तो ये होगा इज दिस नॉट गुड। और मैं एम्फेटिकली भी बोल सकता हूं इसे, और मैं इज और नॉट दोनों को एक साथ बोल के शुरू में ही एंट बोल सकता हूं। क्या? एंट दिस गुड?
ओके, ये क्यों अच्छा है बेटा? तो क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, वाई इज दिस गुड। ये क्यों अच्छा है, और ये क्यों अच्छा नहीं है, वाई इज दिस नॉट गुड। मैंने क्या किया बेटा इसमें था क्यों, तो मैंने क्यों के लिए पहले क्या निकाला बेटा, WHY निकाला, और उसके बाद में पहले सब्जेक्ट नहीं लाया, फिर मैं एक वर्ब को लेकर आया, तभी इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव कहलाता है। यहां पर क्यों आया और नहीं भी आ गया बेटा, तो मैंने वाई इज दिस नॉट का भी इस्तेमाल किया। क्या इज और नॉट को एक साथ बोल सकते हो? यस, वी कैन यूज हियर, और हम लिख सकते हैं वाई एंट दिस गुड, वाई इजंट दिस गुड। Okay, now this is you have to write down and you have to make English of these sentences. You have to check it yourself, or if you have any problem then you have to give me, you have to message me, or you have to ask me in the comment box. वो आसान है, वो आसान नहीं है, कोई चीज I'm not talking about a man, I'm not talking about a woman, I am talking about what, I'm talking about something जो मुझे दूर दिखाई दे रही है, that I am saying कि वो आसान है, that चीज, वो काम आसान है। I will say वो आसान है, वो आसान नहीं है, वह आसान है, क्या वह आसान नहीं है, और वह आसान कैसे है, और वह आसान कैसे नहीं है। Okay, now this one you have to make, and then let me check or check yourself. Okay, now note down this one first. अब हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज के साथ जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें सीखेंगे। कैसे हम दिस के साथ में इस लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, सॉरी टीएच वर्ड्स के साथ। वो दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है। तो दिस और दैट के साथ इज लगेगा, दीज एंड दोज के साथ आर लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एंड ओनली दीज टू वर्ब्स कैन बी यूज्ड। नाउ I'm talking here. This is and th is और th are. Possessive adjective आएगा, then noun आएगा। Possessive adjective सुनते ही हमारे जहन में आएगा कि possessive adjective होता क्या है। तो possessive adjective बेटा क्या होता है कि once का मतलब क्या, our, our, my, your, his, her, their, its and anils। ये सब क्या है बेटा, possessive adjectives हैं। WH TH के बाद में इज़ेमार आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर पजेसिव आएगा, सॉरी यहाँ पर इज़ेमार को हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब्स कहेंगे, याद रखना, बिकॉज देयर इज नो वर्ब। यहाँ पर भी ये कौन सी वर्ब है बेटा, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तीनों मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। फर्स्ट यहाँ पर हमने गलत ना बोला, इसलिए मैंने बता दिया ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। ओके ना, यहाँ पे टीएच वर्ड्स के साथ इज या आर आएगा, फिर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ये पहला स्ट्रक्चर है, और हम इसके अगेंस्ट भी एक रूल सीखेंगे, वर्सेस टीएच पहले, फिर नाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर लिंकिंग वर्ब यानी कि इज और आर होंगे, फिर आएगा पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा, आर्स, माय नहीं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, दैट्स, इट्स। ये क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, ये पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस, दोनों को अंडरस्टैंड करना है बेटा। ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, तब हम इसको कहेंगे ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और जब ये इस तरह का, कौन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा, टीएच जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे यहाँ पर। और इस वाले स्ट्रक्चर में टीएच क्या कहलाएंगे बेटा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। नाउ सेम हिंदी होगी इनकी, जब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे तो हिंदी सेम होगी, बट डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे विद सिमिलर सेंसेस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, लेकिन उनके सेंसेस सेम होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ दिस वन, ये मेरा फर्ज है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये मेरा फर्ज है। आई विल कॉल इट दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज प्रोनाउन। और जब मैं इसे नाउन की तरह इस्तेमाल करूंगा, हिंदी सेम रहेगी, सेंस सेम रहेगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और स्ट्रक्चर यूं बदलेगा कि दिस ड्यूटी इज माइन। रखना, यहां पे चेंज हुआ बेटा, दिस के बाद इज आया, यहां पे दिस के बाद ड्यूटी आई, यहां माई ड्यूटी आया था, यहां पे इज माइन आ गया। बेटा माय का मतलब होता है माय, योर, माय का, योर का, अवर का, हर का, हिज का, देयर का, इट्स का, निल्स का, कि इनके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए।
और इसका माइंड का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे पास कुछ आगे बचा ही नहीं है तो मेरा इंग्लिश माइंड पे आप सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। नाउ वो तुम्हारी बाइक है, वो तुम्हारी बाइक है, दैट इज योर बाइक। यस, नाउ स्पीक अप विथ मी। इसका अगला सेंटेंस क्या होगा? एडजेक्टिव की तरह कैसे बनाओगे? यस, टॉक टू योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ। गुड, कैसे बनेगा? दैट बाइक इज योर्स। गुड, दैट्स फाइन। ये बल्ब उषा के हैं, उषा कंपनी, और ये उषा कोई लेडी है। ये बल्ब उषा के हैं, तो आई विल कॉल इट दीज आर उषाज बल्ब्स। मैंने क्या किया बेटा? यहां पर मैंने यूज कर दिया, एपिस्ट्रॉफ के साथ यूज किया है, बट है ये क्या? ये है क्या बेटा? पॉसेसिव है यहां पर। दीज आर उषाज बल्ब्स एंड आई कैन यूज हेयर दीज बल्ब्स। ये बल्ब्स, क्या फर्क है दोनों में बेटा? दीज के बाद यहां पे लिंकिंग वर्ब आ रहा है और यहां पे दीज के बाद नाउन आ रहा है। तो यहां पर ये दीज जो है क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और जब नाउन आ जाएगा उसके बाद वो हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा? दीज बल्ब्स आर उषाज। एंड वो गलतियां हमारी हैं, दोज आर फॉल्ट्स, मिस्टेक्स। Those are our mistakes, and those mistakes, वो mistakes are ours. Learn the structures. ये बेसिक इंग्लिश है, लेकिन होता यह है हमें बेसिक में सिर्फ दिस एंड दिस दैट दीज दोस को इतना बेसिक पढ़ाया जाता है कि जब हमें उसके एडवांस रूल पता चलते हैं तो हमारा जहन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। मैंने यहां पे कोशिश की है कि मैं शुरू में ही आपको वो सारा लेवल पढ़ाऊंगा जो दिस एंड दैट जिन पे इस्तेमाल हो सकता है। इट इज द सेकेंड वीडियो अबाउट दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। पहली वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स बताए थे, मैं यहां पे स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस बता रहा हूं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस विद देम। ये मेरा एटीट्यूड है, दिस इज माई एटीट्यूड, एंड आई कैन कॉल इट दिस एटीट्यूड इज माइन। वो तुम्हारा वे है, दैट इज योर वे। वो वे तुम्हारा है, दैट वे इज योर्स। यू कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन टू मैनर्स. Okay, and this is the advanced level, and I am telling you grammar and translation both. I have written possessive adjective and demonstrative pronoun. They all come under the topic of grammar. And here I have told you the way of translation. I have taught you translation here. Okay, now it was translation topic, and it is the second video, and we are going to learn the basics of all. Note down this one fast, and I'm coming back again. तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा हम इसमें WH फैमिली होगी। WH फैमिली के दो तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे यहाँ पर। जैसे हमने दिस एंड दैट का इस्तेमाल, दीज एंड दोस का इस्तेमाल लास्ट क्लास में किया था, लास्ट पॉइंट में किया था, वैसे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे WH का। इसके दो स्ट्रक्चर है। WH के बाद इजार आएगा, फिर TH वर्ड्स आएगा, फिर उसके साथ नाउन आएगा। तो ये WH यहाँ पर जो है क्या कहलाएगा बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कौन आ रहा है? लिंकिंग वर्ब आ रही है। जब भी किसी WH या TH के बाद कौन आएगा बेटा? लिंकिंग वर्ब आएगी तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि ये सवाल पूछता है इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। और TH जो है उसके साथ नाउन आ रहा है, और जब भी किसके साथ नाउन आता है तो वो क्या बन जाता है बेटा? एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये डेमोस्ट्रेटिव होता है और एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से WH के बाद जब नाउन आएगा, तुरंत नाउन आ रहा है तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। और यहां पर जो है क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लोग बेटा यहां पर क्या है बेटा कि WH के देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। WH का मीनिंग सेम होगा, सेंटेंस की हिंदी सेम होगी, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। और हम ये सीखेंगे अब किस तरीके से होगा। ये किसका पेन है? अगर मैं आपसे पूछूं ये बनाओ ये किसका पेन है, आप और मैं हमेशा हम जो है कौन सा वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। बट यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो कि ये पेन किसका है, हुज इज दिस पेन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये किताबें कौन सी हैं? आई वॉन्ट टू आस्क ये कौन सी किताबें हैं, एंड आई विल से विच आर दीज बुक्स या विच बुक्स आर
these. Yes, correct. You are correct. Note down this one fast, and we are coming on the next one. And next one, we are going to practice all the sentences about this and that. अब हम कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे जो दिस दैट दीज दोस पे रिलेट करेंगे. क्या मैं जितने सेंटेंसेस लिखूंगा उतने ही तरीके के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग. बहुत तरीके के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं. वी हैव टू प्रैक्टिस, और हियर आर सम रूल्स, सम सेंटेंसेस वी कैन स्पीक विथ. सो गाइज, स्पीक अप विथ मी. ये कुछ भी नहीं है सिवाय कोशिश के. दिस इज नथिंग बट एन एफर्ट. डू लाइक इट. इसे लाइक कर दो प्लीज. दैट वॉज योर वे एंड दिस इज माइन. वो तुम्हारा वे है. दैट वॉज योर वे. वो तुम्हारा वे था, ये मेरा है. आई लव दिस एंड दैट. दिस और दैट शुरू में ही नहीं आते. दिस और दैट आखिर में भी आ सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट की तरह हो सकते हैं. आई लव, मैं सब्जेक्ट, लव वर्ब, और दिस या दैट जो वो क्या होंगे बेटा? ऑब्जेक्ट होंगे यहां पर. आई लव दिस, आई लव दैट. दिस इज दैट मच आई वॉन्टेड. ये उतना है, उतना ज्यादा है जितना मुझे चाहिए था. आई मेड दिस मच, आई नीड दिस मच. मुझे जरूरत है इतने की, या मुझे जरूरत है उतने की. ओनली दिस विल वर्क. यही काम करेगा. तो ऐसा लगता है इसे ले जाओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है. Whenever you see someone जो अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, और मैं भी कहता हूं कि यही काम करेगा. About my book, I say that if you want to learn English, only this book will work. Okay, now only this का मतलब कि इसने इसको स्ट्रेस किया है, एम्फसाइज किया. What is this? ये है क्या? What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? This is my book. ये मेरी बुक है. कैन आई सी दिस? किसी ने मुझसे कहा कैन आई सी दिस? मैं क्या कहूंगा? ऑफ कोर्स, लो ये रही. क्या बोलूंगा? लो ये रही, लो ये रही. कोई भी चीज, ये रहा, तो क्या होगा? हियर इज दिस. ये रहा, ये रही, लो ये, लो. आई विल से दैट हियर इज दिस. हियर इज दिस फॉर यू. ये रही तुम्हारे लिए. एंड हियर दिस इज फॉर यू. You can call it like this also. Here is this for you. ये बुक तुम्हारे लिए रही. तुम्हें से बहुत सारों ने परचेज कर ली है ये किताब. कुछ ने तो बहुत सारे ज्यादा भी अमाउंट दे दिया है, और कुछ अब तक सोच रहे हैं कि ये खरीदी जाए ना खरीदी जाए. इसे खरीदो पर्दे के लिए. सेकंड, इसे खरीदो क्योंकि दिस विल वर्क फॉर मी. दिस विल सपोर्ट माई एफर्ट्स. This is nothing but an effort. Do like it. And इस बुक को परचेज करना और अपने फ्रेंड से परचेज करवाना ही इस किताब को लाइक करना है, मेरे एफर्ट को लाइक करना है. ओके, सो आई होप यू विल सून बाय दिस बुक. जिससे कि ये 2000 बुक्स मैंने जो प्रिंट कराई हैं, इन्हें बहुत जल्दी से मैं सेल आउट कर सकूं. डू लाइक माई एफर्ट. This is nothing but an effort. Guys, come on. I am a good salesman. I think I don't leave any chance selling my book, and I did that. But यहाँ पे मुझे रूल पढ़ाना था बस. ये रही ये किताब, ये रही, ये रहा, ये पैसे रहे, ये कुछ भी रहा. Whenever I have to say this one. Here is this, or I can call it here this is. Okay, now मुझे लगता है कि तुम अपसेट हो. आई फील दैट यू आर अपसेट. यहां पे दैट बीच में आ रहा है. ये दिस और दैट वो वाला दिस दैट नहीं है. ये दैट है जिसकी मीनिंग की होती है, और जिसे इंग्लिश में ग्रामर में कंजक्शन कहा जाता है. मुझे लगता है कि तुम अपसेट हो. दीज रूल्स आर बियॉन्ड माई रीच. ये रूल्स मेरी रीच से बहुत आगे हैं, तो ये पार हैं उसके. एंड दोज स्टूडेंट्स वर फेब्यूलस. और वो वाले स्टूडेंट्स ना बहुत शानदार थे. They were fabulous. I can call it. Those students were fabulous. What is this nonsense? ये nonsense क्या बेवकूफी है? ये क्या है? ये क्या है? What nonsense is this? I can speak in the two manner I have taught you. And what the hell is this? क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा है ये?
what the hell is this? And here, this is me, मैं हूं, this is you, तुम हो, ain't I, and this, क्या नहीं है ऐसा? And this is question tag. I will do some other day. And here, these were the sentences. हमने 2 वीडियोस बनाई किसके लिए? This and that के लिए हमने 2 वीडियोस बनाई हैं. अब तक ये सेंटेंस, if I say, I cannot call it, I cannot say that. You have learned the complete this, that, these, those. You right now, I cannot say like this because there is too much space to go. There are too many rules about these words we can learn. So please, रोज सीखो, रोज मेहनत करो, रोज कोई ना कोई नई चीज सीखो. और मैं आता रहूंगा, रेगुलरली आऊंगा with some other videos. अगला मेरा वीडियो होगा कौन से? प्रोनाउंस के ऊपर एंड WH फैमिली वर्ड्स के ऊपर. प्रोनाउंस एंड WH फैमिली वर्ड्स, I, you, we, he, she, it, इन सब का पूरा स्ट्रक्चर और WH फैमिली वर्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर मेरा रूल होगा. एंड दिस इज, you have to practice, and please like this video. You do, and subscribe my channel. You have done, I think. नहीं किया तो उसे करना जरूर. And share this video if possible. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचवाओ, क्योंकि ये वो मेथड है जो बहुत ज्यादा जो है टच नहीं किया जाता है. I have touched it. If you love someone, if you like someone, if you feel same for someone, you have to reach that one with this video. Okay, thank you for watching, and keep watching me like this, and keep supporting me like this. On my videos, the comments you leave, they are very, very emotional, and they are very applauding, and I love that, and I would love being admired in true and more words. Thank you.